बहुत डर का माहौल है यहाँ पे। यहीं पर टाइगर देखा था हमने, पीछे भी एक टाइगर है। राइनो और हाथी का सबसे बड़ा डर है यहाँ पे। हम भगवान हमें वापस आ रहे थे तब दिखा। देख लीजिए गाड़ी का कलर तो देखिए, और इतना बारिश में भीगे हुए हैं वो पूरा। और बिल्कुल कोर एरिया में हमारी गाड़ी हुई है। अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं बहुत। अब गाड़ी तो फंस गई है लेकिन ठंडा बहुत है। तो हमारे आगे भी ये गाड़ी फंस चुकी है। खेत से काम नहीं जा। हम रेस्क्यू होके आए थे, हम दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं। बीइंग रेस्क्यूड टू द रेस्क्यूअर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव ब्लॉग्स। और इस वक्त हमें दुधवा नेशनल पार्क में कल इवनिंग की हमने सफारी की थी। बहुत बढ़िया हमें साइटिंग हुई ग्रासलैंड में। मेल टाइगर यहाँ का क्या छोटा चार्ज है उसका नाम है, वो हमें दिखा था। और अर्ली मॉर्निंग की सफारी 5:30 की 5:15 हो गया है। बस गेट पर ही वेट कर रहे हैं। यहाँ कैंटीन है तो अभी चाय बन जाएगी, ये लोग चाय पी लेंगे। और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है, बारिश ना बरसे ना ज़्यादा। वैसे हो गया जैसे ढिकाला जब हम थे तो वैसा ही कुछ मौसम लग रहा है। इतनी बिजली कड़क रही है और रात को भी शायद बारिश हुई है। तो अभी पहले वहीं ट्राई करते हैं, रास्ते में कुछ दिख गया तो अलग बात है, वरना ग्रासलैंड की तरफ उसी टाइगर के लिए ट्राई करेंगे। वो हंटिंग में था कल, डियर्स के पीछे भाग रहा था। और अभी मौसम अच्छा है। और कल हम कैंपस में ही रुक गए थे, दुधवा नेशनल पार्क के यहाँ कैंपस में रुके थे। यहाँ पे मचान भी है। अभी जब सफारी से आएंगे तो मचान में भी जाएंगे, बर्डिंग वगैरह करेंगे अगर बारिश नहीं हुई तो। बस अब यहाँ से निकल ही रहे हैं, थोड़ा ही टाइम है, 5-10 मिनट रह गए हैं। और आपको गरज की आवाज़ आ रही होगी। देखो शहद के छत्ते बने हुए सारे। हाँ, उधर हनी बीज ने अपने ये भी शहद लाते होंगे। नेस्ट बनाए हैं। ये उंगली भी पता नहीं कहीं से कटी, पता नहीं। कल रात को भी काफ़ी बारिश हुई है और अभी रुकी है बारिश। मतलब शायद 4-4:30 बजे तक चल रही थी। यहाँ अमिया वगैरह भी गिरी थी। आम के पेड़ हैं बहुत सारे, तो छोटे छोटे आम गिरे हुए थे पेड़ से। और अब देखिए कैसे हर जगह पानी भरा हुआ है। तब हमें पता चला कि रात को काफ़ी बारिश हुई है। और अभी तो रुकी है बारिश, लेकिन बना हुआ है पूरा मौसम। आप देखिए बादल और कैसा अंधेरा सा है बिल्कुल मौसम, और हवा भी चल रही है काफ़ी। और अब हम कैंटीन की तरफ ही जा रहे हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे। डॉर्मेट्री से थोड़ा दूरी पर है कैंटीन, ज़्यादा दूर भी नहीं है लेकिन एकदम पास भी नहीं है। जैसे रूम्स तो उसके पास में ही है जो कॉटेज बने हुए हैं कैंटीन के, तो वहाँ तो सर्व कर देते हैं, डॉर्मेट्री की तरफ सर्व नहीं करते। और जो भी आप ब्रेकफास्ट के लिए लेंगे या लंच डिनर के लिए लेंगे, जो भी खाने पीने की चीज़ें आप लेंगे उसका बिल कैंटीन में अलग बनता है। और जो आपका रहने का चार्ज है उसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता है, वो सब बिल आपके कैंटीन में अलग बनते हैं। और शिव जी भी आ गए हैं और आंटी भी आ गई है, राहुल भी आ गए हैं। तो सोच रहे हैं अब चाय वगैरह पी लेते हैं। सुबह सुबह की चाय, सब लोग आए हैं यहाँ पर। और अभी कैंटीन के बाहर ही बैठे हुए हैं, बहुत सारे बंदर भी हैं इधर। यहाँ के बंदरों को कोई डर खौफ नहीं है। चीनी लेने आ रहा है, पानी की बोतल हो, चीनी हो, कुछ हो, चाय हो, सब ले जाएंगे। सब आ गए आप। अरे फोन उठा लीजिए आंटी। फोन उठा लो। हाँ। अरे ले गया चाय। और मॉर्निंग टी पी जा रही है। 2 मिनट बचे हैं और बिजली बहुत कड़क रही है। ऊपर देखिए बादल कैसे हो गए हैं बिल्कुल। बंदरों की शैतानी चल रही है। अभी चाय चुराने आ गए थे हमारी, चीनी तक ले जा रहे थे। चीनी ले जा रहे थे। और हवा भी चल रही है, तो ये उम्मीद है कि हवा बादलों को हटा देगी। गणपति बप्पा मोरिया, जय माता दी। ये रेलवे ट्रैक जो आप देख रहे हैं जो जंगल के बीच से जा रहा है, इस ट्रैक में भी कई बार टाइगर की साइटिंग हो जाती है। बारिश के बाद सब धुल जाता है टाइगर को। जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि दुधवा नेशनल पार्क में राइनोस भी हैं, यानी कि गैंडे, और उनके लिए एक अलग एरिया है, वहाँ पर उनको रखा गया है। एक अलग एरिया में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो काजीरंगा नेशनल पार्क से लेकर आए थे, वो इसी फॉरेस्ट के नहीं है। तो धीरे धीरे देख रहे थे उनका बिहेवियर और यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं। तो वो आराम से यहाँ रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं। तो अब उस एरिया से 3-4 राइनोस को रिलीज़ कर दिया है पूरे फॉरेस्ट में।
तो कभी कभी उनकी साइटिंग हो जाती है। तो लास्ट टाइम जब शिव आए थे तो जो रिलीज़ किया है राइनो उनमें से एक उनको दिखा था, मुझे तो नहीं दिखा है क्योंकि कल ही मैंने सफारी किया उनके रिलीज़ होने के बाद। पहले मैंने सफारी जब की थी तब रिलीज़ नहीं किया गया था, तो हम जिप्सी से ही गए थे। उसके लिए आपको इसी जिप्सी, जैसे आपका परमिट करता है गेट से, उसके बाद आप जब अंदर आते हैं तो कैंटीन के पास में एक बुकिंग काउंटर है, वहाँ से आप एलिफेंट सफारी भी कर सकते हैं और जिप्सी से भी जा सकते हैं। जिप्सी से आपको जो टाइम मिलेगा वो यहाँ माइनस हो जाएगा, जैसे इस पूरे जंगल की आप सफारी करेंगे, आप जितना टाइम वहाँ देंगे उतना यहाँ माइनस हो जाएगा। और वहाँ पे आपको राइनो भी देखने को मिल सकता है और टाइगर भी देखने को मिल सकता है। टाइगर के उतने चांसेस नहीं है, लेकिन राइनो के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ दिखने के। वैसे दिख तो यहाँ भी जाते हैं कभी कभी। अभी कुछ ही दिन पहले का एक वीडियो मैं यहाँ का आपको दिखाती हूँ जो किसी ने भेजा हुआ था। और ये जो पानी का एरिया ये आप देख रहे हैं ना, इसी जगह का ये है। राइनो भी है इसमें और टाइगर भी है। और देखिए राइनो को देखते ही कैसे छुप कर बैठ गया टाइगर। तो कल हमें इसी एरिया में टाइगर की साइटिंग हुई थी इवनिंग में, और सबसे पहले हम इसी जगह पे चेक करने आए हैं क्योंकि कल वो हंट करने के मूड में था और एक जगह ग्रास में बैठ गया था। अगर उसने हंट किया होगा या फिर वो आसपास ही होगा, क्योंकि मौसम अच्छा है, हो सकता है कहीं लेटा हुआ हो, तो हम इसी एरिया में चेक करने के लिए आए। और वो जो टाइगर हमें दिखा था वो काफ़ी बड़ा टाइगर था, मेल टाइगर है, छोटा चार्जर उसका नाम है। नाम छोटा चार्जर है लेकिन बड़ा टाइगर है। उसका नाम छोटा चार्जर इसलिए है क्योंकि पहले यहाँ पर एक चार्जर था टाइगर जिसकी डेथ हो गई है, उसके बाद ये है जो गाड़ियों को देखकर चार्ज करता है, इसलिए इसका नाम छोटा चार्जर रखा है। इसे आप न्यू चार्जर या चार्जर पार्ट 2 भी कह सकते हैं। यहाँ से कल दिखना स्टार्ट हुआ था ना, पूरे ग्रासलैंड से चलता हुआ गया था। कल ये इवनिंग का यहीं का वीडियो, सनसेट का टाइम था और ये पेड़ भी आप देख रहे होंगे। इस पेड़ से आगे की तरफ वो चलता गया और फिर एक जगह बैठ गया था, फिर हमारी सफारी एंड हो गई थी। अरे मचान का गिर गया क्या? ये हाँ वहाँ देख, कल यहाँ से गया डियर दौड़े। डियर आए थे बट नहीं आया, वो वहीं पर रुक गया और उसके बाद उसने क्रॉस किया। अब बारिश हो गई तो हाँ बारिश की वजह से चेंज हो गया। कल जहाँ छोड़ के गए तो वहीं मिलेगा, हो सकता है कहीं वहीं पे बैठा हो जो हमें दिखे ना अभी भी ना ग्रास में। मचान से देखेंगे, डियर्स तो घूम ही रहे हैं वहाँ। बारिश हो गई ना कल, इस मचान से हम वेट कर रहे थे। उस मचान से देखने के बाद वापस पहले वाली मचान में ही आ गए। और यहाँ पास में पेड़ में बैठी हुई है ग्रे हेडेड फिश ईगल। और कैसे आवाज़ करते हुए जा रही थी। कीचड़ बहुत है, कल की बारिश का है, अभी तो हुई नहीं है बारिश, गाड़ी फंस भी जा रही है। गलत उतार ली। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश होने लग गई है। क्या पकड़ के जा रही है? और ये स्टोर थी और इसने शायद मेंढक पकड़ा है या चूहा, पता नहीं, फिश तो नहीं लग रही है। मैंने देखा सबसे पहले, मैंने यही से बोल दिया था आपसे, कुछ लेके जा रही है। और रास्ते में पानी का एक गड्ढा था,
उससे जैसे गाड़ी निकाली थोड़ा आगे की तरफ बढ़े तो हमारी गाड़ी एकदम बंद हो गई है। कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्ट हो जाए, लेकिन 4 व्हील का जो गियर होता है वो अटक गया है और गाड़ी न्यूट्रल में चली गई है। गियर अटक गया है, इस वजह से स्टार्ट भी नहीं हो रही है अब गाड़ी। अब हम वेट कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर आ जाए। काफ़ी देर से कोई भी जिप्सी इधर की साइड नहीं आई है। कोई आए तो, कोई भी नहीं आ रहा है। पुराने ज़माने की चीज़ें लगाते हैं। हाँ, बारिश हो रही, बारिश भी बढ़ गई, हम जंगल के बीच में फंस गए। सही हो गया। देखो सब अपने बैग में क्या करना। फाइनली आधे घंटे के बाद एक गाड़ी आ रही, इससे मदद ले सकते हैं। आ गए और बारिश हो रही है। हो सकता है हम जाएं आगे वहाँ पर कैंटीन तक, और गाड़ी ठीक हो जाएगी तो फिर वहाँ ले आएंगे। वो बारिश तेज़ होने लग गई है अब, और लेकिन एक पेचकस मिल गया है तो उम्मीद की किरण जगी है थोड़ी। देखते हैं। सबने अलग अलग मेथड यूज़ किए हुए हैं अपने आप को बारिश से बचाने के। और हम तो ये नैनीताल में यूज़ होती है ना छाता तो यहाँ यूज़ हो रही है। हाँ। गाड़ी का अब देखते हैं ठीक अब है। देखिए जंगल के बीच में फंसे हैं और हमें बहुत डर लग रही है। ये टाइगर टेरिटरी है, यहीं पे टाइगर यहीं पीछे वाटर होल है, वहाँ पे टाइगर बैठता है। राइनो भी आता है, हाँ। यहाँ पे एलिफेंट भी आता है। बहुत डर का माहौल है यहाँ पे। हाँ? बारिश से बचने के लिए डर का माहौल है। यहीं पर टाइगर देखा था हमने। पीछे भी एक टाइगर है। राइनो और हाथी का और राइनो और हाथी का सबसे बड़ा डर है यहाँ पे। हम पिछले आधे 1 घंटे से फंसे हुए हैं। अभी कुछ फॉरेस्ट वालों ने हमें यहाँ से रेस्क्यू करने का प्रयास रेस्क्यू किया। करने का प्लान करा है। हमारी एक गाइड को लेकर गए हैं, रेस्क्यू वैन आने वाली है जल्दी, तो अब यहाँ से हमें रेस्क्यू करेंगे। कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है और बारिश भी बहुत तेज़ है। हाँ, इसलिए छाता भी खुल गया है। देखते हैं भगवान हमें कैप्टन अमेरिका वाली छाता हमें बचाएगी अब। आंटी का एक्सपीरियंस अनुभव। जंगल में फंस के गाड़ी हमारी फंस गई। अब गाड़ी तो फंस गई है, लेकिन ठंडा बहुत हो गया है, बारिश हो रही है और अब ज़रा सा दिक्कत तो हो गई, विलम्ब हो रहा है ये। अब गाड़ी अभी आएगी, पेचकस वगैरह लेके आ रहे हैं हम लोग, और वैसे बड़ा आनंद हो रहा है। मौसम बहुत बढ़िया है। अब फंस गए हैं, ये तो चलता रहता है लाइफ में। आंटी बता रही थी कि उनकी गाड़ी एक दिन रामनगर में फंस गई थी। गाड़ी रामनगर में फंस गई थी और उसका गियर ही मेरे हाथ में आ गया, पूरा टूट गया। तो चलता रहता है ऐसा, कुछ नहीं। ट्रैफिक में मेरे गाड़ियों के साथ टेक्निकल चीज़ें हैं। अभी लगे हैं, शायद हो जाएगा फिर, तो हम दूसरी गाड़ी में निकलेंगे अभी। फिंगर्स क्रॉस्ड। ये नहीं भी निकला तो वो ले ही आएंगे। अभी तक ले ही आएंगे गाइड गए दूसरी गाड़ी में। हाँ, दूसरी गाड़ी में। अगर गाड़ी नहीं आई होती अभी तक कोई तो हो गया था। वो तो 2 गाड़ियाँ आ गई थी, फॉरेस्ट वाली भी आ गई। फॉरेस्ट वाले भी आ गए। और अब हम दूसरी गाड़ी में आ गए, जिन्होंने हमें वहाँ तक ले जाएगी, कैंपस तक। तो अब कैंपस में वेट करेंगे। भैया जो हमारे गाइड भी हैं वो गए हुए थे किसी दूसरी गाड़ी में कैंपस में पता करने के लिए। और पीछे हमारी गाड़ी है। हमने भैया को एक छाता दे दिया। हमने कहा भैया भीगेंगे, और हम एक छाता में आ गए। चलो चलो नहीं बच गए। तो जिस जगह पर हम फंसे हुए थे वहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे और बारिश भी बढ़ती जा रही थी। वो तो भगवान जी की कृपा रही कि वहाँ पर एक गाड़ी आ गई और उसमें फॉरेस्ट वाले थे, जिनॉन थी। तो उन्होंने वहाँ से, उनके पास तो वायरलेस वगैरह रहता ही है, तो उन्होंने उससे कांटेक्ट किया और अपने लिए ऑफिशियल गाड़ी मंगवाई और जिनॉन में हमें भेजा। अब हम जो FRH है उस तरफ को जा रहे हैं, वहाँ पर वेट करेंगे। फिर गेट से, वो गेट में कांटेक्ट करेंगे, गेट से दूसरी गाड़ी आएगी जिप्सी, उसमें हम लोग फिर सफारी करेंगे। सोनारीपुर यहीं से कांटेक्ट किया होगा ना। हमें रेस्क्यू करके यहाँ गेस्ट हाउस लाया गया है सोनारीपुरा। अब यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, गाड़ी के लिए मैकेनिक को बोल दिया, अभी वो आ रहा होगा। फिर गाड़ी ठीक होगी, फिर सफारी शुरू करेंगे वापस। फॉरेस्ट में है और बिल्कुल कोर एरिया में हमारी गाड़ी वहीं है। अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। अभी शायद दूसरी गाड़ी आएगी और वो वाली गाड़ी को बाहर बारिश हो गई थी ले जाएंगे। और बिल्कुल आसपास टाइगर, राइनो और हाथियों से हम घिरे हुए थे।
है ना। और बस यहाँ पे इंतज़ार ख़त्म हुआ, जिन्हों ना किया तो उसमें जा रहे हैं। और अब अपनी सफारी कंटिन्यू करेंगे। गाड़ी के लिए कोई मैकेनिक तो मिला नहीं, इसीलिए काफ़ी और देर हो गई। और फिर उन्होंने जिनॉन भेजी है, ये बड़ी गाड़ी। अब हम इसी में जा रहे हैं सफारी के लिए, जितना भी टाइम बचा हुआ है। और आज एक स्कूल का ग्रुप भी आया हुआ है सफारी करने के लिए। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, कुछ की पहली सफारी होगी और ऐसा दिन मिला है सफारी का उनको। लाइट कलर की यूनिफॉर्म है, बेचारे कह भी रहे थे कि कीचड़ वगैरह लग गया है कपड़ों में। और कुछ लोग तो ऐसे मौसम में खुश होते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही परेशान थे, कहते कि कभी सफारी नहीं आएंगे, और कुछ एंजॉय कर रहे थे। इसको डांस कर रही है गाड़ी में। बहुत हुई है बारिश इधर। आज यहाँ टोक्यो ड्रिफ्ट चल रहा है। और कुछ कुछ जगह पे बिल्कुल चिकनी मिट्टी थी, फिसलन वाली। तो वहाँ जहाँ पानी जमा हुआ था ऐसी मिट्टी में, बिल्कुल टायर फिसल रहे थे वहाँ पर। मेल स्पॉटेड डियर है, बिल्कुल ग्रास के बीच में खड़ा है। उसका बस सर दिख रहा है, अगर आपको पेड़ के पीछे दिख रहा हो तो। आगे देखेंगे। चला चला चला। और सलूकापुर गेस्ट हाउस आ गए हैं हम। हाँ अब ये है टाइम। कैटरीना घाट में तो अपने सिर्फ 2 घंटे की सफारी करी थी। देखिए पानी, देखिए कितना भर गया। टस्कर वहाँ पे, वो वहाँ गया होगा ना अंदर जोन में। और कितनी गाड़ियाँ हैं। पानी स्कूल के बच्चे हैं बहुत सारे। स्कूल का ट्रिप भी आया था, लेकिन बेचारे बारिश में भीग गए। आज बिल्कुल ऐसा मौसम, कल इतनी अच्छी धूप थी, शाम को मौसम ऐसा चेंज हुआ है। कहाँ वो चला, हाथी चला उधर। इससे सफारी भी कराते हैं, एलिफेंट सफारी। एलिफेंट सफारी हो रही है मेरे ख्याल से ना, वहाँ से बैठेंगे वो। ये लोग जा रहे हैं जो राइनो का एरिया है, जहाँ गेट बंद था, वहाँ से एलिफेंट सफारी कराते हैं, क्योंकि ग्रास काफ़ी लंबी रहती है। तो राइनो देखने के लिए, राइनो यानी गैंडे की खोज में ये लोग जाएंगे एलिफेंट सफारी करने। हमने तो की नहीं आज तक। और ये जो इस तरीके ये बने होते हैं छोटे छोटे मचान टाइप के, ये इसीलिए होते हैं इनके बैठ यहाँ से
कि इसमें बैठ सकेंगे। अब तो ये सब और जगह नहीं होते ये एलिफेंट सफारी वगैरह, पहले कॉर्बेट साइड भी होती थी लेकिन अब बहुत कम जगह है। और ये कितना सुंदर टस्कर है, इसके टस्क आप देखें कितना सुंदर है। उनकी वो जो बोल रहे हैं वो कर रहा है वो। उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। यहाँ से ये लोग गए सफारी के लिए और यहाँ कैंटीन है। चाय के बारिश में मज़े लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ फंस गए होते या यहाँ टाइम पे पहुँच गए होते तो आराम से चाय पकौड़े मैगी सब खा लिया जाता। आज सब खत्म हो गया, इतनी भीड़ हो गई। इतनी भीड़ हो रही है, सब खत्म हो गया। कितनी गाड़ियाँ आई हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं बच्चों के स्कूल की ट्रिप में। चलो दिख जाए यार, बच्चों को भी बेचारे इतनी दूर से आए हैं, पता नहीं कौन से स्कूल के हैं। उनकी शायद एक ही सफारी है और इतना बारिश में भीगे हुए हैं, वो पूरा भीग चुके हैं। तो हम तो चाहेंगे उनको दिख जाए, टाइगर, राइनो या एलिफेंट जो भी है या सब दिख जाए। बच्चों को ऐसे दिख जाता है। देखो गाड़ी का जो कंडीशन है आज, और आज की गाड़ियों की हालत देख लीजिए। गाड़ी का कलर तो और देखो थार को, ये देखो इनका सब टायर बिल्कुल कवर हो चुके हैं, मिट्टी भर चुकी है। ये देखिए बहुत कीचड़ हो रहा है, तो बस गाड़ी में बैठ बहुत। बस अब निकल रहे हैं सफारी के, क्योंकि अब बारिश बंद हुई है। अभी चांस अच्छा है, इससे पहले दोबारा बारिश स्टार्ट हो जाए तो सफारी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। भैया आ नहीं रहे हैं, आ जाएंगे, बुला लिया उन्हें। बच्चे भी हैं। हाँ इस पर चला है। हाँ 100 फुट ही डालो। वही तो बना रही हूँ। रियल में पुल ले जा करके वहाँ पाकिस्तान वेट करते हैं, अमन को देख लेते आया कि नहीं। हाँ ले चलेंगे। लगी थी ला रहा है। तो हमारे आगे भी ये गाड़ी फंस चुकी है। और क्या कहना चाहेंगे आप? हम रेस्क्यू होके आए थे, हम दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं। बीइंग रेस्क्यूड टू द रेस्क्यूअर। अब सोच रहे थे कि 1 घंटे का टाइम हमें मिल जाएगा, लेकिन अब 10-15 मिनट अभी हो गया। पता नहीं उनकी गाड़ी कब तक ठीक होगी, अभी कितना टाइम। तो उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, कुछ और देर हमने वेट किया, स्टार्ट नहीं हुई तो उन बच्चों को और उनके टीचर को हमने अपनी गाड़ी में ही एडजस्ट करवा लिया। कहाँ बेचारे इतना वेट करते, हम खुद झेल चुके थे ये चीज़ और पता नहीं कितना और टाइम लगता कोई मदद आने में। तो हमने सोचा कोई बात नहीं,
बाकी की सफारी स्किप कर लेंगे, रास्ते में देखते हुए चलेंगे अगर कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा आधा घंटा तो निकल ही गया। लेकिन मेन बात ये थी कि बच्चे भीगे हुए भी थे, भीगे हुए हम भी थे, लेकिन उन लोगों का ज़्यादा टेंशन है, छोटे बच्चे हैं, अपने घर से दूर आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि सीधे गेट की तरफ ही चलते हैं, और बाकी रास्ते में अगर कुछ दिख गया तो वेल एंड गुड है। रास्तों की हालत आप देखिए कितनी ख़राब हो चुकी है। पता नहीं इवनिंग की सफारी हम कर पाएंगे या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि गेट ही बंद हो जाए ऐसे रास्ते देखते हुए। और अगर दिन भर बारिश रही तो मुश्किल ही है इवनिंग की सफारी होना। और हमारी गाड़ी अभी यहीं पर खड़ी है, ये इसी रोड पे। और हमारी रेस्क्यू गाड़ी में एक और को हम रेस्क्यू करा लेते हैं। रेस्क्यू गाड़ी है, रेस्क्यू गाड़ी। हमारी गाड़ी बन चुकी है, हम वापस अपनी गाड़ी में आ गए। और मैकेनिक आ गए थे तो हमारी जिप्सी भी ठीक हो गई थी और रास्ते में ही थी, तो हम अब अपनी जिप्सी में ही जा रहे हैं। अलर्ट भी है क्या? पीछे रोड भी है ना इसके तो। कहाँ पर है? कितना? वो बैठा है। फिर ये ब्रांचेस पे ऊपर नहीं बैठा है, आराम से बैठा है। तुम्हारा एंगल बन रहा है, हमारा नहीं बन रहा। आज एक ही गाड़ी को दिखा है, गब्बर दिखा बता रहे हैं, और वो भी जो गाड़ी हमें उस समय रेस्क्यू कर रही थी वो वापस जल्दी आई थी तो उनको दिखा था। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए, सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं और बारिश भी अभी रुक गई, धूप आने लगी है। ऐसा ही मौसम रहे दिन में तो हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा। उधर लगा, गाड़ी उधर है। किधर है सर? रही आप लोगों की सफारी, वो देखो हमारी कहीं से खुल जाए गाड़ी, उनको ऐसा है कहीं से खुल जाए। सफारी कैसे एडवेंचरस राहुल? बहुत मजा आया आज तो बहुत शानदार। आज हम पहले हमारी गाड़ी रेस्क्यू हुई, फिर हमने दूसरी गाड़ी को रेस्क्यू करा, फिर हम अपनी वापस गाड़ी पे आए, फिर हम अपनी गाड़ी में वापस आए। और एक ही गाड़ी को टाइगर दिखा जो उस समय वापस यहाँ से फॉरेस्ट वालों ने भेजी थी, जो गाड़ी हमें वहाँ लेके गई थी, हाँ। गेस्ट हाउस तक लेके गई थी, वो जब वापस आ रहा था उनको दिखा। और देखिए उन्होंने कितना अच्छा काम किया था, मदद की थी किसी की, हमारी उन्होंने मदद की थी। उस समय हमारी हेल्प की, हमें रेस्ट हाउस तक छोड़कर आए थे, और जब वो वापस आ रहे थे गेट की तरफ तब उन्हें टाइगर दिखा। और गब्बर जो यहाँ का सबसे बड़ा मेल टाइगर है, वो काफ़ी दिनों से नहीं दिख रहा था, कम से कम बता रहे थे कि 10 दिन से वो दिखा नहीं था, और आज हेड ऑन उन्हें वापसी के टाइम दिख गया। और अच्छा लक अगर हमारा रहा तो दिन में सफारी भी होगी और अच्छी साइटिंग भी होगी। तो देखते हैं। ये भैया ये हमारी गाड़ी SRH में हमें छोड़ा और वापस आ रहे थे तब दिखा। वीडियो होगी। आपको आगे जाने वाले थे, ये तो इधर ही आ। बारिश हो गई थी, बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़, और बहुत एडवेंचरस रहा वैसे तो, लेकिन बाकी कुछ साइटिंग ऐसी नहीं है। बर्ड्स वगैरह दिखी, डियर दिखे, लेकिन जो गाड़ी हमें वहाँ पे SRH में छोड़ के, मतलब हम वेट कर रहे थे ना कि गाड़ी यहाँ से वापस आई, मतलब जिस गाड़ी ने हमें FRH पे छोड़ा, वहाँ पे छोड़ा, उसके बाद मतलब जब वो वापस आ रहे थे, वो फॉरेस्ट की मैं बता रही थी ना, फॉरेस्ट के लोगों ने हेल्प करी, उन्होंने हमें वहाँ तक छोड़ा FRH पे। फिर वो इधर गेट पर वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में गब्बर दिखा, जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया, क्या गजब दिखाया उनको। अब उम्मीद है शाम को दिखे। रोड उम्मीद करेंगे। गब्बर वैसे काफ़ी दिनों से दिख नहीं रहा था, आज काफ़ी दिनों के बाद उनको दिखा है। वो भैया यही कह रहे थे कि अगर गाड़ी आपको वहाँ नहीं लेने आती, अगर आप कैंपस के यहाँ से गाड़ी में जाते तो हमें दिख हमें जाता। नहीं पता था ना गाड़ी इतना लेट आएगी,
ये पता होता गाड़ी इतना लेट आएगी तो हम तो पहले कैंपस ही आ जाते, हाँ। इतने में रास्ता भी कवर हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसकी चलिए। नेक्स्ट सफारी में मिलते हैं। बताओ